हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि हमने ऑलरेडी क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 7 पार्ट सी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि स्टेट द पोजीशन ऑफ द एल्यूमिनियम इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया था कि एल्यूमिनियम जो है वो एक्चुअली में लाई करता है थर्ड पीरियड के अंदर और 13th ग्रुप के अंदर। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, द पीरियड नंबर 3 एंड द ग्रुप 13, या फिर रोमन लेटर्स में 3 और ए लिख दीजिए, बात एक ही होती है। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि गिव द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द मेन ओर्स दैट इज एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो इसके बारे में बेटा मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ दिखाया हुआ है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बात पता ही है। उस तरह अगर ये तो एल्यूमिनियम की बात करिए बेटा हमने, उसी तरह हमारे पास अगर आयरन की बात अगर करते हैं, सपोज ये मेरा आयरन है तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं अपने जिंक की तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी आपको बताए गए हैं ये सब आपके मेन ओर्स हैं बेटा, फॉर मेकिंग जो फॉर एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। फिर वो कहता है कि विच इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट इन बॉक्साइट। तो देखो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। याद होगा कि जब बॉक्साइट की हमने बात करी थी तो हमने कहा था 60% उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बाकी उसके अंदर सैंड होता है एंड फेरिक ऑक्साइड है और साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। और इसी बेसिकली ये है। तो ये आपकी क्वेश्चन है तो उसका आंसर है, बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज रेड मड एंड हाउ इज इट रिमूव्ड। देखिए सिंपल सी बात है, रेड मड की जब हम बात करते हैं, जो फेरिक ऑक्साइड के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो बॉक्साइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वो आपका बनता है। और जो उसकी इम्प्योरिटी होती है जो कि फेरिक ऑक्साइड है, वो एक्चुअली हम रिमूव कर लेते हैं बाय अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो रेड मड के अंदर बेसिकली आपके पास होता है सैंड और फेरिक ऑक्साइड, और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट कहता है बेटा कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम द फॉलोइंग इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। 4 टन ऑफ बॉक्साइड चाहिए, 150 केजी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 600 केजी ऑफ ग्रेफाइट है। The aluminum compound in bauxite is aluminum oxide and the main impurity is the iron oxide. ये हमें पता ही है। Aluminium is obtained by the electrolysis of aluminium oxide dissolved in cryolite. Next है बेटा, अब क्वेश्चंस है बहुत सिंपल है। कहता है कि when the bauxite is treated with sodium hydroxide solution, what happens to number one the aluminium oxide। तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि जब कभी भी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वो हमारा क्रिएट होता है। और अगर हम बात करते हैं आयरन 3 ऑक्साइड की, तो उसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास जब वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है हमारे पास और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है, तो बीच में इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटी है वो अभी भी उसी के अंदर ही रह जाती है, और वो उसी को हम रेड मड कहते हैं, और वो आयरन 3 ऑक्साइड का होता है। ठीक है, और हम उसको कैसे रिमूव करते हैं, ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन से उसको रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट एंड राइट द इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हीट ऑन द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो प्रोसेस है जिससे हम उसको प्यूरिफाई करते हैं उसको बेयर्स प्रोसेस कहा जाता है। एंड इक्वेशन की बात आएगी तो ये आपकी इक्वेशन है, अगर आपको याद हो हम इसको हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और ताकि हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल सके। सो देखिए बेटा इस पार्ट में कहता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। देखिए बहुत सिंपल है, Na3Al F6 हमारा फॉर्मूला होता है क्रायोलाइट का। कहता है राइट डाउन द वर्ड विच करेक्टली कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए बहुत सिंपल है, बाय डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन क्रायोलाइट एक कंडक्टिंग सोल्यूशन आपका क्रिएट होता है। ठीक है ना। एंड वैसे तो लगभग नॉन कंडक्टिंग होता है विदाउट क्रायोलाइट, और इसलिए क्रायोलाइट का इस्तेमाल भी हम करते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवा सके। नेक्स्ट है बेटा, व्हाई इज सो मच ग्रेफाइट रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो बात सिर्फ ये है कि ग्रेफाइट के पास ना ऑक्सीजन जाता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं गेन करने के लिए, एंड उससे नेसेंट ऑक्सीजन बनता था आपका। वो नेसेंट ऑक्सीजन अपने साथ एक और नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रिएट करता है।
अब वो जो ऑक्सीजन है एक्चुअली में हमारी जो ग्रेफाइट है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से हमें बार बार ग्रेफाइट जो है हमें चाहिए होती है एज ए रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो बाकी ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट कैथोड। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। एल्यूमिनियम जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम के एटम्स आपको क्रिएट करेगा। कहते हैं व्हाट इज द कैथोड मेड अप ऑफ। ओके, सो कैथोड जो है वो बेसिकली आपका बना होता है कार्बन से। याद है आपको आयरन टैंक के बारे में बताया था, उस आयरन टैंक के अंदर कार्बन की लाइनिंग की हुई थी, बस वही हमारा कैथोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ और बॉक्साइट। ऑफ कोर्स द ओर इज फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड देन द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कहता है राइट द थ्री बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले रिएक्ट करवाते हैं बॉक्साइट को, जिससे सोडियम मेटाइल्यूमिनेट क्रिएट होता है। उसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज्ड करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं एट 1000 डिग्री सेल्सियस, तब हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और इसी को फर्दर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इसकी करते हैं। राइट, तो ये हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में स्टडी कर लिया है। कहते हैं नेम अ केमिकल यूज फॉर डिसॉल्विंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड इन विच स्टेट इज द केमिकल यूज। तो हमारा आंसर है ऑफ कोर्स हम इसमें फ्लोस्पर एंड साथ में क्रायोलाइट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 20% हमारे पास एल्यूमिना होता है एंड क्रायोलाइट 60% होता है। जो फ्लोस्पर होता है वो बेसिकली 20% होता है। होता क्या है, ये कैल्शियम फ्लोराइड है आपका। तो सी पार्ट में कहता है बेटा राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअली में अपने जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड के साथ शेयर कर लेता है एंड खुद बन जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो अपने ही नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। आगे चलते हैं बेटा कि A2F that is below related to the source and the extraction of either zinc or aluminium, bauxite, coke, cryolite, लिया frost flotation बोला हुआ है आपका। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, जिंक ब्लेंड है। ठीक है, कहते हैं राइट डाउन द थ्री लेटर्स ईच ऑफ द अबव लिस्ट विच आर रेलिवेंट टू जिंक एंड उसके बाद एल्यूमिनियम। तो आंसर बहुत सिंपल है। अगर जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेंड, फ्लोथ फ्लोटेशन एंड कोक इससे रिलेटेड है। एल्यूमिनियम की बात करें तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो इससे रिलेटेड है आपका। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी बात रहेगी कि सर ये जो पहला पार्ट है जिंक, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? आई डोंट थिंक सो। द रीजन इज दैट बिकॉज ये क्वेश्चन था तो मैंने आपको करवा दिया। असलियत में एल्यूमिनियम के रिलेटेड ही हमें बातें करनी है और यही इसीलिए मैंने आपको ये आंसर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ए टू एफ। ठीक है, कहता है द ओर फ्रॉम विच द एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड मस्ट फर्स्ट बी ट्रीटेड विद। ओके, सो इसके सो एज टू गेट द प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी, एंड दूसरा है प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो इसका आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरे पार्ट के केस के अंदर कंडक्टिंग सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्रायोलाइट डालना पड़ता है, तो ये इसका आंसर हो गया। राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट मैं आपको ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूं, तो ये है Na3AlF6, तो ये है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लेन विद द रीजन। कहते हैं इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना द ग्रेफाइट एनोड इज ग्रेजुअली कंज्यूम्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसके बारे में अभी जस्ट आपको मैंने सारा बताया है और उसको रीफ्रेज करके दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई द एनोड हैज टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार आंसर देख लीजिए, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है जी, तो जब भी एनोड हमारा ऑक्सीडाइज होता है तो पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसलिए हमें बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रोस्टिंग इज कैरिड आउट ऑन द सल्फाइड ओर्स एंड नॉट ऑन द कार्बोनेट ओर्स। अब देखिए बेटा रोस्टिंग जो प्रोसेस होती है वो सल्फाइड में क्यों करते हैं, कार्बोनेट में क्यों नहीं करते, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपके लिए मैंने जस्ट आंसर यहाँ पे दे दिया है एंड इफ यू वांट टू डू इट यू कैन, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सी पार्ट में कहता है कि कार्बन कैन रिड्यूस लेड ऑक्साइड बट नॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो रीजन बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक स्टेबल कंपाउंड क्रिएट करता है,
इसलिए हम कार्बन की हेल्प से उसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का हमें इस्तेमाल करना पड़ा था। और ये रहा आपका उसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज डन टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम। हाँ, तो ऐसा क्यों था, इसका रीजन क्या था, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बात वही है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, यही वाली सेम चीज कि एल्यूमिनियम की बहुत ग्रेट एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और वो इतना स्टेबल होता है कि सिंपल कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन की हेल्प से आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि व्हाई द फूड कंटेनिंग आयरन सॉल्ट शुड नॉट बी कुक्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। रीजन ये है कि जो एल्यूमिनियम है ये रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आयरन को रिप्लेस कर लेता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो कहते हैं उसमें एल्यूमिनियम जो साल्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूमिनियम दैट इज कम बिफोर आयरन द मेटल एक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सॉल्ट, thus food containing iron salt cannot be cooked in the aluminum utensils। ठीक है। नेक्स्ट है, a neutral gas other than oxygen is obtained at the anode during electrolysis of the fused alumina। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट कहता है, व्हाई इज द पाउडर्ड कोक स्प्रिंकल्ड एंड द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दो वजह से था। नंबर वन, एक तो जब जिस टाइम हमारे पास ये प्रोसेस चल रहा होता है तो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, तो हीट लॉस ना हो इसी वजह से हम कोक जो है उसके ऊपर डाल देते थे मिक्सचर के ऊपर। और क्यों, क्योंकि जो हीट हमारी बाहर निकलती थी वो एक्चुअली एनोड को बर्न कर देती थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर। आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि फॉर ईच सब्सटेंस लिस्टेड बिलो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। तो देखिए, बॉक्साइड की बात करें तो ये सबसे मेन और है हमारे एल्यूमिनियम का, 60% इसमें एल्यूमिनियम मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हमारे बेयर्स प्रोसेस के अंदर बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोराइड की इस्तेमाल करें तो जो एल्यूमिनियम जो मतलब हाइड्रोक्साइड को, सॉरी, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम 2050 डिग्री सेल्सियस में मतलब पिघलाते थे, क्रायोलाइट की हेल्प से वही हमारे को मिल जाता है एट 950 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा, क्रायोलाइट एक कंडक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है इसके अंदर। ठीक है। ग्रेफाइट की बात करें तो एक्ट एज एनोड। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। सिंपल सी बात आपको बताया, तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, गिव 3 वेज इन विच द मेटल जिंक डिफर फ्रॉम द नॉन मेटल कार्बन। एटलीस्ट वन ऑफ द डिफरेंस मस्ट बी अ केमिकल डिफरेंस। अब बात ये है कि मैं आंसर आपको दे देता हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिर वही बात आ गई कि जिंक वाली बात हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर हमें पता है, मास नंबर पता है, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो जिंक है वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 पॉजिटिव बनाता है। एल्यूमिनियम जो है वो एक्चुअली नहीं, कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो आउटरमोस्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्चुअली में वो शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है आपका। और तीसरा, एक सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो जिंक को तो Zno क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। वैसे आएगा नहीं ये वाला आपको। नेक्स्ट कहता है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन बट सफर्स लेस कोरोजन, व्हाई। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए, मॉइस्ट एयर के अंदर ना एल्यूमिनियम जो है वो जब उससे रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और वो एक्ट करता है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन दैट एल्यूमिनियम, जिससे वो फर्दर जो है किसी से रिएक्ट नहीं करता, और वो इसलिए कम कोरोजन होती है उसके अंदर। राइट, तो ये रीजन है इसका। Explain and give reason why aluminium vessels should not be cleaned with powder containing alkalis। तो यही फिर से आपका आंसर है। क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है एल्कलीज के साथ, जिसकी वजह से बनता है जो एल्कली, जैसे मान फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। एंड और साथ में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनने की वजह से जो एल्यूमिनियम का कलर है ना वो कलर आपका बिल्कुल ही मतलब खत्म सा हो जाता है आपका। इसकी वजह से हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी तरह ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। गुड। आगे आता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और एल्यूमिनियम गोज इन इन सोल्यूबल आएगा यहाँ पे। जो इसका आंसर है बेटा वो हमारे पास आएगा, दैट इज सोल्यूबल।
और साथ में क्या था कि पार्ट बिकॉज ऑफ इट्स एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बी पार्ट है ये होप्स प्रोसेस के ऊपर है, ये हमने नहीं करना था, हमारे सिलेबस में नहीं था, पर वैसे इसका आंसर टॉप होता है, लेकिन रहने दीजिए, मत करिए, सिर्फ इतना ही करिए। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उसके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7C के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।